नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको जीके जीएस पूरे हर विषय का कंप्लीट करवाया जाता है। अभी बिहार स्पेशल का सीरीज़ चल रहा है, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कंप्लीट बिल्कुल नहीं, वो भी एनालाइज़ के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान की प्रमुख टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और ये प्रश्न कैसा रहेगा जैसे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना? जो कि आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बिना सोचे-समझे उस क्वेश्चन को आप आराम से हल करके आइएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम आपको जितना हो सकता है ट्रिक के माध्यम से बताएँगे, थोड़ा बहुत आपको एनालाइज़ भी करवाएँगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और एक और बात बताना चाहते हैं दोस्त कि ये यूट्यूब पे ना पहली बार ऐसा प्रश्न कंप्लीट करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे हम वीडियो देखे हैं उसमें वन लाइनर कंप्लीट करवाते हुए निकल जाते हैं लोग। लेकिन हम आपको ट्रिक भी देंगे और एनालाइज़ भी बहुत सारा कंप्लीट करवाएँगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर सच में आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एक बार इस वीडियो को आप देखिए और अंत तक देखिए। आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर आप बोलिएगा और आप क्वेश्चन जितना हम करवा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन से आपको कहीं भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर सामने आएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद एगो तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और दूसरा आप क्वेश्चन बनाकर ही आइएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना? तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का जो है प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, ठीक है ना? पहला क्या है देखिए आपको चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएँगे ताकि आपको बिल्कुल आसान से आसान चीज़ों को में समझ में आ सके, ठीक है ना? तो पहला प्रश्न है कि सिक्कों का अध्ययन देखिए ये पहला प्रश्न है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो सिक्के होते हैं ना उसका अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ध्यान से देखने से आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। इसको आप ध्यान से रहिए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए सिक्के जो होते हैं ना, उसको जो आप अध्ययन कीजिएगा तो न्यू-न्यू सिक्के आते हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार से इसका नाम क्या पड़ गया है? न्यूमिस्मेटिक पड़ गया है, ठीक है ना? अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान, जो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो जो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन बोला जाता है उसको एक्वास्टिक्स बोला जाता है। एक्वास्टिक्स बोला जाता है। देखिए, जो ध्वनि होता है ना दोस्त, उससे जब साउंड निकलता है तो उससे क्या होता है इको जनरेट होता है, यानी कि इको बनता है। तो उसी हिसाब से आप ध्यान में रखिए कि ध्वनि विज्ञान को क्या बोला जाता है? इकोस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है ना? ध्वनि से विज्ञान से जो ध्वनि निकलती है उससे इको बनता है और उसी को बोला जाता है इकोस्टिक्स। ठीक है ना? इससे आपको दिमाग में अब ऐसे-ऐसे ट्रिक बना के आपको लेके चलना पड़ेगा। सबका ट्रिक आप नहीं बना सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना सब चीज़ हम आपको इसमें आपको करके दिखाएँगे। ठीक है ना? अब चलिए, अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि कीट-पतंग, कीट-पतंग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि जो कीटे-पतंग होते हैं, जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, उसका जब अध्ययन कीजिएगा, तो एंटोमोलॉजी उसको बोला जाता है। देखिए, छोटे-छोटे जो कीटे-पतंग होते हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है। तो यानी कि कीट-पतंग विज्ञान को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या है? कि पक्षी विज्ञान का अध्ययन कब बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। इसको आप 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, हम रिपीट कर रहे हैं, आप बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। पक्षी विज्ञान का अध्ययन कब बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना? जब पक्षियाँ उड़ती है, उड़ने के बाद ऑर्निथोलॉजी उसको बोला जाता है, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्या है 5 नंबर रेशम जो कीट होता है ना रेशम कीट उसको जब पालन उसका होता है उसी के अध्ययन को क्या बोला जाता है और ये सेरीकल्चर बोला जाता है उसी के अध्ययन को क्या बोला जाता है सेरीकल्चर बोला जाता है ठीक है ना तो इसको आप ध्यान से रखिए इनके रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर बोला जाता है ठीक है ना अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है 6 नंबर प्रश्न क्या है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या बोला जाता है
एपी कल्चर बोला जाता है, एपी कल्चर। मधुमक्खी जो पालते हैं ना और अध्ययन करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? एपी कल्चर बोला जाता है। ठीक है ना? अब 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर क्या है कि फलों के उत्पादन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। देखिए, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जो फल जो होता है, जहाँ पर बहुत सारे उत्पादन होता है, उसको अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है ना? अब देखिए 8 नंबर क्या है? 8 नंबर ये है कवको, यानी कि कवको के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी को ना कवक और शैवाल में बड़ी दिक्कत होता है, ये सच्चाई है, ठीक है ना? बहुत सारे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन रहता है कि यार कवक का क्या होगा और शैवाल का क्या होगा? देखिए, छोटा-मोटा ट्रिक हम बताएँगे, जिससे आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1-2 बार उसको रिपीट कीजिएगा ना, आपको दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए, हमने एक ट्रिक बनाया है कि कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। देखिए, कवक को का अध्ययन बोला जाता है माई, यानी कि माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन फाई, यानी कि कवक, माई और शैवाल फाई। कवक, माई, शैवाल, फाई। कवक, माई, शैवाल, फाई। ऐसे करके आप चीज़ों को याद रखने का ये एक ट्रिक है, ठीक है ना? आप इस चीज़ को एक बार 2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना? कम से कम एग्ज़ाम में हल तो हो जाएगा ना प्रश्न, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना? अब चलते हैं हम आपको 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न क्या है? तो 9 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास का अध्ययन, जो मानव विकास का अध्ययन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? मानव विकास का अध्ययन क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है? अब 10 नंबर प्रश्न है, तो 10 नंबर है कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। आपको पता है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। खगोलीय पिंडों को जब इंग्लिश में आप पढ़िएगा ना, तो इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, ठीक है ना? तो उसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। यानी कि खगोलीय पिंडों को अध्ययन क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, ठीक है ना? अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। अब आपको पता है कि जीवाणुओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया बोला जाता है। तो वैसे ही आपको जीवाणुओं का अध्ययन क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बैक्टीरियालॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पता है किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? लॉजी माने अध्ययन बोला जाता है, और बैक्टीरिया शब्द तो जीवाणु का इंग्लिश शब्द है, ठीक है? तो जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियालॉजी बोला जाता है। देखिए, हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं ना, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ट्रिक मिले ना मिले, लेकिन 1-2 बार रिवीजन करने से, 1-2 बार हम बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है ना? अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि फूलों के रंगों का अध्ययन क्या बोला जाता है? क्रोमेटोलॉजी बोला जाता है। फूलों के जो रंग होते हैं ना, फूलों का अध्ययन अलग है, फूलों के रंगों का अध्ययन अलग है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम आगे प्रश्न भी करवाएँगे फूलों के अध्ययन के बारे में, ठीक है? तो ये जो है फूलों के रंगों का अध्ययन क्या बोला जाता है? क्रोमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? 13 नंबर क्या है कि जो नक्शा होता है ना, नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कर्मोग्राफी बोला जाता है। कर्मोग्राफी बोला जाता है, ठीक है ना? कर्मोग्राफी बोला जाता है। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कर्मोग्राफी बोला जाता है, ठीक है ना? 14 नंबर क्या है? 14वां प्रश्न है कि त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है? अब चलिए, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में 15 नंबर सवाल है, ठीक है ना? जो कि बोल रहा है कि जीवों के प्रजातीय गुण, ठीक है ना? जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इथोलॉजी बोला जाता है। जैसे बहुत सारे जीव है, उनके बहुत सारे प्रजाति होंगे, उन्हीं के गुण के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इथोलॉजी बोला जाता है। आइए देखिए 14 नंबर वाला में हम बताए थे ना आपको, त्वचा रोगों का अध्ययन क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। आज बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं ना, जो एमबीबीएस, एमडी, डीएम किए होते हैं, त्वचा के लिए विशेषज्ञ जो होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना? अब चलिए, अब 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर क्या है? सपनों का अध्ययन, जो भी सपना देखते हैं, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओनिरोलॉजी बोला जाता है। ओनिरोलॉजी, वो वाले दुनिया में रहते हैं, सपनों वाली दुनिया में रहते हैं, इसीलिए उनको ओनिरोलॉजी बोला जाता है। यानी कि सपनों का अध्ययन क्या बोला जाता है? ओरिनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी जितना बन सकता है, उसको हम आसान से आसान भाषा में कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना दोस्त, तो लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलो। अब चलिए हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर क्या है? तो देखिए ये वंश
वो देखिए क्या लिखा है, वंशानुगत, यानी कि वंशानुगत जो है गुण है उसके अध्ययन को क्या बुलाते हैं, जेनेटिक्स बुलाते हैं। इंग्लिश में तो आपको पता है जेनेटिक बुलाया जाता है, जो भी आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें आती है उसको जेनेटिक्स बुलाता है। यानी कि वंशानुगत गुण के अध्ययन को क्या बुलाता है, जेनेटिक्स बुलाता है। देखिए चित्र के माध्यम से भी आपको चीजें कंप्लीट करो, आप ध्यान से बस इस चीज को देखिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है ना। अब 18 नंबर क्या है, 18 नंबर ध्यान सुनिए। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या बुलाता है, कॉस्मोलॉजी बुलाता है। कॉस्मोलॉजी देखिए, वो जो था उसको एस्ट्रोनॉमी जो बुलाता है, ठीक है ना, जो कि वो समस्त ब्रह्मांड नहीं था बल्कि वो कुछ और था, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं आप, पीछे आपको करवाए भी, ये खगोलीय पिंडों की बात कर रहा है। देखिए ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन को बुलाते हैं एस्ट्रोनॉमी बुलाते हैं, लेकिन वहीं पे पूछ देगा कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या बुलाता है, कॉस्मोलॉजी बुलाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 19 नंबर सवाल क्या है कि गुर्दा का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो गुर्दा के अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। जैसे गुर्दा, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज, गुर्दा मतलब किडनी होता है, जो कि हमारे पेट के दोनों तरफ होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, जो कि उसी को किडनी बोला जाता है। यानी कि गुर्दा का अध्ययन क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी, जो कि आपको चित्र के माध्यम से भी देखिए लगा दिए आपको, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब 20 नंबर सवाल का है, देखिए ध्यान से, 20 नंबर सवाल है, मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी बोला जाता है। जो मस्तिष्क जो हमारा होता है ना, मस्तिष्क में क्या होता है, यानी कि हमारे सर में क्या रहता है, मस्तिष्क में, तो न्यूरोन से मतलब नस होता है बहुत सारा, तो नस का अध्ययन क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। और जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं ना, मस्तिष्क के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो डॉक्टर होते हैं विशेषज्ञ, उनको क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर सवाल क्या है कि फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है। फल जो होते हैं वो तो पक जाते हैं, तो फल जो पक जाते हैं तो उसको पोमोलॉजी बोल देते हैं। यानी कि फलों का पकना पोमोलॉजी, यानी कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फल का अध्ययन यानी कि फल पकना, प से पोमोलॉजी आ रहा है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। ट्रिक बता रहे हैं जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो फलों का अध्ययन क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। फल तो पकते हैं, तो फलों से पकते हैं, तो यानी कि फल जो पकते हैं तो पोमोलॉजी, ठीक है ना। इस तरीके से आप दिमाग में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं 22 नंबर, 22 नंबर सवाल क्या है, वायरस के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वायरोलॉजी बोला जाता है। और व से वायरस और व से वायरोलॉजी, इसमें तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। व से वायरस और व से वायरल, यानी कि वायरोलॉजी, वायरल हुआ वायरस और वायरोलॉजी, ठीक है ना। अब 23 नंबर सवाल का है, 23 नंबर है, मत्स्य पालन की कला अध्ययन को क्या बोलाता है, पीसी कल्चर बोला है। मत्स्य मतलब मछली की बात कर रहे हैं, मछली जो पालन होता है उसके कला का अध्ययन क्या होता है, पीसी कल्चर, इंग्लिश में उसको पीसी कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 24 नंबर सवाल का है, 24 नंबर, मांसपेशियों को अध्ययन को क्या बोला जाता है, मायोलॉजी बोला जाता है, मायोलॉजी, म से मांस और म से मायोलॉजी, म से मांस और म से मायोलॉजी, तो मांसपेशियों को अध्ययन को क्या बोला जाता है, मायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 25 नंबर है। 25 नंबर सवाल क्या है, 25 नंबर है कि स्त्री रोग विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, गाइकोनोलॉजी बोला जाता है, यानी कि गाइनोकोलॉजी बोला जाता है। इसको आप ध्यान, जैसे भी स्त्रियों लोगों को जो भी रोग होता है उसके विज्ञान का अध्ययन को क्या बोलाते हैं, गाइनोकोलॉजी बोला जाता है। तो इसको आप बहुत सारे देखे होंगे कि गाइकोनोलॉजिस्ट लॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स लगाए हुए होते हैं स्त्रियों के लिए स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। अब देखिए 26 नंबर सवाल क्या है कि हृदय रोग के अध्ययन को कब बुलाता है, जो हृदय हार्ट होता है, दिल बोल सकते हैं, हार्ट बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, उसके रोग के अध्ययन को क्या बुलाता है, कार्डियोलॉजी बुलाता है। इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, उनको क्या बुलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बुलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आ गया। अब चलते हैं 27 नंबर, 27 नंबर क्या है, धातु विज्ञान का अध्ययन को क्या बुलाता है, मेटोलॉजी बुलाया जाता है। तो आपको पता है धातु को मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि मेटल को मेटोलॉजी बुलाया जाता है, मेटल विज्ञान को मेटोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो मेटल विज्ञान का अध्ययन को क्या बुलाया जाता है, मेटोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है। अब 28 नंबर क्या है, 28 नंबर है, अनुवांशिकी अध्ययन को क्या बुलाया जाता है। देखिए अनुवांशिकी बोले या वंशानुगत बोले, आप जेनेटिक्स याद रखिएगा, दोनों का एक ही होगा, जेनेटिक्स बुलाता है। यानी कि अनुवंशिकी के अध्ययन क्या बुलाता है, जेनेटिक्स होता है, और वंशानुगत के अध्ययन को क्या बुलाता है, जेनेटिक्स बुलाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। देखिए दोस्तों, हम भी कंप्लीट करवा सकते हैं वन लाइनर में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप बस इस वीडियो को ना ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपका हर एक क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना।
क्या फ़ायदा जब 5-6 वीडियो देखिएगा और आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। एक वीडियो देखिए, बेहतरीन देखिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? अब चलिए 29 नंबर सवाल है, 29 नंबर सवाल क्या है? खोपड़ी के अध्ययन को क्या बुलाया जाता है? देखिए ये खोपड़ी है, देख सकते हैं ना? इसी खोपड़ी की बात कर रहा है। तो खोपड़ी के अध्ययन को क्या बुलाया जाता है? फ्रेनोलॉजी बुलाया जाता है, फ्रेनोलॉजी बुलाया जाता है। खोपड़ी के अध्ययन को क्या बुलाया जाता है? फ्रेनोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना? अब 30 नंबर सवाल क्या है? 30 नंबर है, संख्याओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो संख्याओं के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी बुलाया जाता है, न्यूमेरोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना? संख्या बहुत सारे होते हैं, उनका अध्ययन तो कीजिएगा ना, तो अपने ब्रेन में तो बैठाइएगा, तो न्यूरो मतलब न्यूमेरोलॉजी बुलाया जाता है, न्यूमेरोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना? इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 31 नंबर, 31 नंबर क्या है? कि तंतुओं का जो है ऊतक तंतुओं या ऊतक का अध्ययन क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तंतु हो या फिर ऊतक हो, टिश्यू हो, उसका अध्ययन क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? अब 32 नंबर सवाल क्या है? 32 है कि यकृत यानी कि इस लीवर की बात कर रहा है, इस लीवर की बात कर रहा है। तो इस लीवर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जो लीवर आता है इसके अध्ययन क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हेमेटोलॉजी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हेमेटोलॉजी बुलाया जाता है। देखिए आपको हम यहाँ पे चित्र भी लगा दिए हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट भी करवा रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि यकृत के अध्ययन कब बोला जाता है? हेमेटोलॉजी लॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? अब चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए अगला प्रश्न है कि 33 नंबर है, 33 नंबर है कि शिला या पत्थर का अध्ययन। देखिए इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि शिलालेख जो होता है पत्थरों पे भी लिखवाया जाता था। उसको क्या बोला जाता है? यानी कि शिला तथा पत्थर का अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिथोग्राफी बोला जाता है, लिथोग्राफी बोला जाता है। देख लीजिए ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से हम कंप्लीट करवा रहे हैं और चित्र भी लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। यानी कि शिला या पत्थर का अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिथोग्राफी बोला जाता है, लिथोग्राफी, ठीक है ना? अब 34 नंबर क्या है? 34 नंबर है कि कान के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ओटोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना? कान के अध्ययन को ओटोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना? 35 नंबर है, 35 नंबर सवाल है कि गैसों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो गैसों के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमैटिक्स बोला जाता है, न्यूमैटिक्स, ठीक है ना? गैसों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमैटिक्स, ठीक है? अब बात करते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल क्या है कि प्रकाश के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो फोटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोलॉजी। आप इसको इसलिए इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो फोटो होता है ना, प्रकाश में ही फोटो बेहतर आता है। यानी कि प्रकाश से क्या हो जाएगा आपको? फोटोलॉजी हो जाएगा। फोटो जो होता है प्रकाश में ही ना अच्छा आता है, इसीलिए आपको फोटोलॉजी याद रखिएगा। यानी कि प्रकाश में का अध्ययन फोटोलॉजी, ठीक है ना? अब बात करते हैं 37 नंबर। 37 नंबर सवाल क्या है? 37 नंबर की एक्स किरणें का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। जो भी एक्स किरणें का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जो एक्स-रे करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो रेडियोलॉजी जो कोर्स होता है, वो कर लेते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं एक्स किरणों का अध्ययन क्या बोला जाता है? रेडियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल क्या है? ये है कि पशु विज्ञान, पशु रसायन का अध्ययन, जो पशु का रसायन होता है ना, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? जूकेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूकेमी। ये थोड़ा-सा शब्द जो है, ये थोड़ा-सा अलग है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। जूकेमी बोला जाता है, ठीक है ना? पशु रसायन का अध्ययन कब बोला जाता है? जूकेमी बोला जाता है। अब बात करते हैं 39 नंबर सवाल यानी कि 39 नंबर सवाल। 39 नंबर चित्र के माध्यम से भी आपको दिखा दिए। बोल रहा है कि अंगूरों के उत्पादन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है विटिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटिकल्चर बोला जाता है। अंगूरों के उत्पादन का जो अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है? विटिकल्चर बोला जाता है, ठीक है ना? बात करते हैं 40 नंबर सवाल यानी कि 40 नंबर सवाल। सवाल क्या है? गंदे जल की सफाई का अध्ययन वर्मी कल्चर कहलाता है, ठीक है ना? गंदे जल जो होते हैं उसके सफाई के अध्ययन को क्या बोला जाता है? वर्मी कल्चर बोला जाता है, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे, ठीक है ना? ये अगला प्रश्न है 41 यानी कि 41 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। आपको बताए थे कि आपको इसको ट्रिक के माध्यम से को बताए ही थे कि कवक को यानी कि माई को शैवाल को फाई को, यानी कि कवक बोले माई को, शैवाल बोले फाई को, कवक बोले माई को, शैवाल बोले फाई को। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना? हम आपको इसलिए ये चीज़ें रिपीट करवा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाए, ठीक है ना? हमारा बस एक ही है मतलब है कि बस आपको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही है, ठीक है ना? अब चलते हैं 42 नंबर सवाल पे। सवाल क्या है कि जीव विज्ञान का अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। यानी कि ये जीव कोशिका का अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। यानी कि जीव कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल, यानी कि
सेल बोल रहा है, सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल की बात कर रहा है, तो सेल माने सेल मतलब कोशिका, और सी माने सेल, और सी माने साइटोलॉजी, यानी कि सी माने सेल और सी माने साइटोलॉजी। तो सेल यानी कि जीव कोशिका का अध्ययन कब बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 43 नंबर सवाल, यानी कि पुष्पों का अध्ययन क्या बोला जाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कब बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 44 नंबर सवाल पे। 44 नंबर सवाल है कि फसली पादपों का अध्ययन क्या बोला जाता है, एग्रोनॉमी बोला जाता है। फसली पादपों का अध्ययन क्या बोला जाता है, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, ठीक है ना। जो फसल के पादप होते हैं ना, जितने भी फसल है उसके पादप को अध्ययन अगर कीजिएगा तो उसको एग्रोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि ग्रो करेगा, इसीलिए उसको एग्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है ना। अध्ययन कीजिएगा तभी तो ग्रो करेगा ना, ठीक है। अब बात करते हैं 45 नंबर सवाल। सवाल क्या है, सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोला जाता है, केलोलॉजी बोला जाता है। केलोलॉजी, सौंदर्य माने खूबसूरती जो होता है, जो सौंदर्य सजावट की सामान्य होती है, उसी को बोला जाता है केलोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 46 नंबर सवाल, ठीक है ना, जो कि शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। शब्द तथा वाक्यों की अध्ययन का क्या बोला जाता है, सीमेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमेटिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए शब्द जो होता है, शब्द उसी के अध्ययन की बातें कर रहा है। शब्द बोलिए जैसे वाक्यों का अध्ययन, उसी को बोला जाता है सीमेटिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 47 नंबर सवाल। ये बोला जाता है मृद, यानी कि मिट्टी का अध्ययन को क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है। जब मिट्टी का आप अध्ययन कीजिए, कौन सी मिट्टी कैसी है या क्या है, उसी को अध्ययन कब बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है। ये 48 नंबर सवाल। सवाल क्या है, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी बोला जाता है, ओफियोलॉजी। देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, थोड़ा सा हंसी भी आता है इस ट्रिक पे, लेकिन आप देखिए जैसे सांप जो होता है ग्रामीण इलाका में, सांप जो अगर मारने जाइएगा तो तुरंत उठ के फो फो काटने लगता है, तो उसी को बोला है ओफियो, फो आ रहा है फो उस शब्द में, तो सर्पकदन का होता है ओफियो, फो 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 करता है सांप, ठीक है ना। तो सर्पकदन का बोलाता है ओफियोलॉजी, यानी ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा ट्रिक है जो आप दिमाग में रखिएगा, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पे, जो कि लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है इस वीडियो का, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो दोस्त लंबा होगा, लेकिन आप बस इस दो वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 49 नंबर सवाल। सवाल क्या है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या बोला जाता है, डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कब बोला जाता है, डेंड्रोलॉजी। देखिए वृक्ष में बहुत सारे डंडे होते हैं, बहुत सारे डंडे होते हैं ना जी। तो इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा कि वृक्षों एवं झाड़ियों के जो डंडे होते हैं उसी को डेंड्रोलॉजी बुलाया जाता है, यानी कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को बोला जाता है, डेंड्रोलॉजी बुलाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 50 नंबर सवाल क्या है, छिपकलियों का अध्ययन क्या बोला जाता है, सेरोलॉजी बोला जाता है। जो छिपकली होती है, देखिए आपको चित्र के माध्यम से भी हम आपको चीजें कंप्लीट करवा रहे हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या बोला जाता है, सेरोलॉजी। देखिए छिपकली जो होती है ना, हम कहीं भी कमरे में होते हैं या कहीं भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो दीवार पर आती है, या फिर हमारे छत के ऊपर आती है, यानी कि हमारे माथे के ऊपर आती है, यानी कि सर के ऊपर आती है, इसीलिए इसको सेरोलॉजी बोल सकते हैं। सर के ऊपर आती है इसीलिए इसको सेरोलॉजी बोल सकते हैं, यानी कि छिपकली जो रहती है सर के ऊपर आती है, इसीलिए छिपकलियों का अध्ययन क्या बोला जाता है, सेरोलॉजी बोला जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपको छोटा मोटा ट्रिक हो या जैसा भी हो, आपको समझा समझा कर सारी चीजें आसान भाषा में कंप्लीट करवाई जा रही है। तो दोस्त किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिना किए हुए जाना ही नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।